हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SKU क्लासेज में। हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन किया था वो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बारे में डिस्कशन किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, तो जो हमने डिस्कशन किया था सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, उसमें हमारा जो रिजल्ट निकल के आया था वो निकल के आया था 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। और सीरीज के लिए इसको 1/CS के रूप में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि अगर कई कैपेसिटर हैं और उनको सीरीज में आपस में कंबाइन किया गया, इस तरह से कई कैपेसिटर्स हैं C1 C2 C3, ठीक है, C1 C2 C3, और उनको आपस में हमने क्या किया था, सीरीज में कंबाइन किया था। तो जो रिजल्ट हमें मिला था 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, इस तरह से हमें रिजल्ट प्राप्त हुआ था कि अगर जो है हम सीरीज में कैपेसिटर को जोड़ते हैं तो जो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिलेगा उसका फॉर्मूला ये होगा इस तरह से। तो आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हम यूज कब करते हैं, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं या इसका प्रयोग क्यों किया जाता है। तो सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, और इसके डेरिवेशन के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में जो है डिस्कशन पूर्णता कर दिया था कि किस तरह से इसका फॉर्मूला ज्ञात करते हैं। बहुत इजी प्रोसेस है, लास्ट वीडियो आप देख लेना इससे पहले कि आपको पता चल जाएगा। तो हम आज जो डिस्कशन करेंगे some important facts related to series combination of capacitor। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं तो हमारा ये टारगेट होता है कि जैसे कोई हाई वोल्टेज है तो उस वोल्टेज को हम क्या करें, डिफरेंट कैपेसिटर्स में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहला टारगेट जो होगा कि हाई वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड into all कैपेसिटर्स। जितने भी कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं उनमें जो भी आपका वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, बंट जाए, ठीक है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को जोड़ रहे हैं तो उससे दूसरी बात ये निकलती है कि जो इनमें कैपेसिटर्स में जो सीरीज में कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनमें जिस कैपेसिटर का सबसे कम कैपेसिटेंस है उससे भी कम कैपेसिटेंस हमें जो है रिजल्टेंट में प्राप्त होता है। मींस अगर हम मान लो सीरीज कॉम्बिनेशन में मान लो जो भी कैपेसिटर्स को ऐड कर रहे हैं, जो भी कैपेसिटर्स को जोड़ रहे हैं, तो वहां पे हमें जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस मिलेगा वो जो उनमें जुड़े हुए जितने भी कैपेसिटर्स हैं उनमें जिसका सबसे कम कैपेसिटेंस होगा उससे भी कम कैपेसिटेंस हमें जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस प्राप्त होगा। अर्थात अगर हम चाहते हैं कि कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाए, कम हो जाए, तो उसके लिए हमें कैपेसिटर को किस प्रकार से जोड़ना होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ना होगा। इसी से रिलेटेड दूसरी बात मैंने आपको बता दिया, टू obtain the minimum capacitance तो कैपेसिटेंस जो है अगर हमें मिनिमम प्राप्त करना है तो उसके लिए हम जो उसमें जितने भी कैपेसिटर्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं उनमें जिस कैपेसिटर का सबसे कम कैपेसिटेंस है उससे भी कम कैपेसिटेंस हमको प्राप्त होगा अगर हम उसको सीरीज में जोड़ते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हम मान लो कैपेसिटर को सीरीज में जोड़ रहे हैं तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सभी कैपेसिटर्स में क्या होगा, सेम होगा। अगर हम लिखें Q1 रेशियो Q2 रेशियो ...
ये इज इक्वल टू 1:1:1 डॉट 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 इस तरह से प्राप्त होगा। मतलब जो भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जितने भी कैपेसिटर्स उसमें जुड़े हुए हैं, सभी में जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी में कम चार्ज हो और किसी में ज्यादा चार्ज हो। इस तरह से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो पूरे में इक्वल होगा। और तीसरी बात यह है कि मान लीजिए आपने जो भी कैपेसिटर इस्तेमाल किया है, सभी कैपेसिटर्स की जो वैल्यू है वो मान लीजिए सेम हो। मान लीजिए एक कैपेसिटर की वैल्यू C है, दूसरे की भी C है, कैपेसिटेंस की वैल्यू तीसरे की भी C है, तो जो रिजल्टेंट मिलेगा, अगर हम फॉर्मूला लिखें तो 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 इस तरह से फॉर्मूला है, डॉट 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 इस तरह से मिलेगा। अगर हम ये करें कि सारे जितने भी कैपेसिटर्स लगे हैं सबका कैपेसिटेंस क्या है, इक्वल है, बराबर है, तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, 1/CS = 1/C + 1/C + 1/C डॉट 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 n टाइम्स इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 1/CS = n/C। यहाँ पे आप लिख सकते हो CS = C/n। तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी, उसमें जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसका जो कैपेसिटेंस है, उसमें जितने कैपेसिटर्स हैं उसकी संख्या से डिवीजन कर दें तो हमें रिजल्टेंट कैपेसिटेंस का मान पता चल जाएगा। अगली बात अगर हम बताएं तो जैसे मान लीजिए आपने कोई कैपेसिटर लिया, ये मान लीजिए आपका कोई कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर के अंदर में आपने क्या किया, डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को क्या किया, भर दिया। मान लीजिए यहाँ पे आपने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया, ठीक है, इस तरह से मैंने दिखा दिया। मान लो एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने भर दिया, इसकी वैल्यू मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट εr1 है, ठीक है। एक दूसरा आपने भर दिया मान लो इसी में, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए क्या हो जाए εr2, और मान लीजिए और आपने एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए कितना है εr3 है। इस तरह से आपने किसी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में आपने क्या किया, भर दिया उसके पैरेलल में, ठीक है। तो ये कैपेसिटर की एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है। तो अगर इस तरह से आपने क्या किया कि कैपेसिटर्स की प्लेटों के बीच में आपने कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, मान लीजिए 3 डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस ले लिया, एक की थिकनेस मान लीजिए T1 है, एक की थिकनेस T2 है, एक की थिकनेस क्या है T3 है। इस तरह से इसके बीच में आपने उसको क्या कर दिया, भर दिया। तो इस कंडीशन में हम इसका जो मान होगा, जो कैपेसिटेंस आएगा इसका, हम ये भी मान सकते हैं कि इसमें जितने भी डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरे हुए हैं उनको अगर हम क्या करें, इस तरह से डिवाइड कर दें अलग अलग। मान लीजिए एक कैपेसिटर A बना दें इसको, एक दूसरा कैपेसिटर दूसरे को बना दें इस तरह से। तो जो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है, अगर मान लो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उसके कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आती है, आपको पता होगा मैंने निकलवाया था, उसका फॉर्मूला आया था C = A ε0 εr/d। ये फॉर्मूला आया था A ε0 εr/d। ये वैल्यू आती है किसकी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू आती है जब प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना हो, εr के इक्वल हो। तो इसकी थिकनेस मान लो T1 हो गई, इसकी थिकनेस T2 हो गई, यहाँ पे ये थिकनेस क्या है T3 हो गई। लेकिन ये जो टोटल होगी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ये मान लीजिए कितना है D के इक्वल है। तो टोटल थिकनेस ये सारी मिला करके भी इसके इक्वल ही होनी चाहिए, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया है वो कंप्लीटली फिल्ड है इस तरह से। तो अगर हम मान लेते हैं एक एक का हम निकाले कैपेसिटेंस, तो पहले की वैल्यू C = लिख सकते हैं A ε0 εr1 T1, पहले के लिए आ जाएगा C1 की वैल्यू। इसी तरह से C2 अगर याद करें तो आएगा A ε0 εr2 T2। तीसरे कैपेसिटर के लिए C3 = A ε0 εr3 T3। और ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं इनको हमने किस तरह से जोड़ रखा है, सीरीज में जोड़ रखा है। तो जो टोटल कैपेसिटेंस की वैल्यू आएगी वो हम लिख सकते हैं क्या, C = 1/CS = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
तो यहाँ पे जो वैल्यू है C1 की, C2 की, C3 की पुट करते हैं तो 1/CS = 1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R/T1 प्लस 1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 था, ये एप्सिलॉन R2 और यहाँ T2 प्लस 1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3/T3। ये वैल्यू आ जाएगी। अब अगर इसको आप ये ऊपर हो जाएगा ये सब में, तो ये इस तरह से आएगा आपका 1/CS = T1/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 प्लस 1/T2 आएगा ये T2/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R2 प्लस T3/A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R3। इस तरह से आ जाएगा। इसमें देखो सभी में क्या हो रहा है, A एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है, ठीक है, यहां लिखता हूं इस जगह पे। तो यहां पे 1/CS = यहां पे 1/A एप्सिलॉन नॉट को मैंने कॉमन ले लिया, इसमें क्या बचा T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। ये वैल्यूज आ गई। और अगर यहां से हम CS की वैल्यू लिखते हैं, रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन CS = तो आ जाएगा आपका A एप्सिलॉन नॉट अपॉन T1 अपॉन एप्सिलॉन R1 प्लस T2 अपॉन एप्सिलॉन R2 प्लस T3 अपॉन एप्सिलॉन R3। इस तरह से सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर आपका कैपेसिटर जो है उस कैपेसिटर के बीच में, कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है भरा हो और उनकी थिकनेस डिफरेंट हो T1 T2 T3 और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 एप्सिलॉन R3 इस तरह से हो, तो हम उसको इस तरह से भी मान सकते हैं कि जो उनकी प्लेटों के बीच में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा गया है उसको हम मान सकते हैं कि वो किस तरह से जुड़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में उनको ऐड किया गया है। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बताए जो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर से जो है रिलेटेड हैं और इन चीजों को आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स में भी काम आएंगे और जानकारी के रूप में आपके लिए ये सारी चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।